हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स अकेडमी। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको नाम से पता चलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें इलेक्ट्रो आ रहा है स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रो कहीं ना कहीं चार्ज की स्टडी लग रहा है, आपको फील आ रही है इस चीज की। तो स्टूडेंट्स ये चार्ज की स्टडी है कब, जब वो रेस्ट पे हो स्टूडेंट्स। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो चार्ज की स्टडी करती है, लेकिन वो रेस्ट चार्ज की स्टडी करती है। अच्छा, इसमें भी अलग अलग केसेस हो सकते हैं स्टूडेंट्स। ये स्टेट ऑफ मोशन पे डिपेंड करती है, किसकी? चार्ज की स्टेट ऑफ मोशन पे। हो सकता है चार्ज रेस्ट पे हो सकता है चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग हो सकता है वो एक्सेलरेटेड मोशन से मूविंग हो। तब अलग अलग केसेस में चार्जेस की स्टडी अलग अलग होती है स्टूडेंट्स। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग है तो उसकी स्टडी करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में की जाती है। अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है स्टूडेंट्स तो वो ईएम वेव्स जनरेट करता है। ईएम वेव्स मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये क्या होता है स्टूडेंट्स? ये नॉन मैकेनिकल वेव्स होती है। नॉन मैकेनिकल का मतलब जिनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे लाइट। तो लाइट स्टूडेंट्स जब सन से आ रही है हमारे पास, तो स्टार्टिंग में उसके पास कोई मीडियम नहीं होता, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है वो तो अप टू सर्टेन किलोमीटर्स तक ही एक्सटेंडेड है। उसके ऊपर तो वैक्यूम ही है स्टूडेंट्स पूरा। तो सन से लेकर जब वो अर्थ की सरफेस पे आ रही है तो इसमें वो मैक्सिमम डिस्टेंस बिना किसी मटेरियल के ट्रेवल करती है। तो इस टाइप की वेव्स को हम लोग नॉन मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। साथ ही ये ट्रांसवर्स नेचर की होती है। ट्रांसवर्स का मतलब ये होता है, कोई भी वेव जैसे आपने 11th में पढ़ा होगा, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, मीडियम के पार्टिकल्स एसएचएम करते हैं। तो उनका जो एसएचएम है और साथ में वेव किसी एक डायरेक्शन में मूव करती है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो यहां पे हमारे पास एक होती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन और एक होता है पार्टिकल्स का एसएचएम। तो ट्रांसवर्स जो वेव होती है स्टूडेंट्स, उसमें पार्टिकल्स का जो एसएचएम है और उनके डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है और एक डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होती है, जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर तीनों की डायरेक्शन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। साथ ही इनकी जो स्पीड होती है वैक्यूम में, वो लाइट की स्पीड के इक्वल होती है स्टूडेंट्स। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हो, जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, जो आपके पास यूवी रेज हैं, जो आपके पास इंफ्रारेड हैं, इंफ्रारेड वेव है, जो विजिबल लाइट है। तो ये सारी की सारी स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। तो ये हम लोग पूरा एक हमारे पास सेपरेट चैप्टर है, उसमें डिस्कस करेंगे। तो आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 है स्टूडेंट्स। तो जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें आपके पास चार्ज के बारे में पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, चार्ज क्या चीज होती है? तो चार्ज किसी भी मैटर की वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, जो उस मैटर में होने पर वो किसी दूसरे मैटर के ऊपर फोर्स लगा सकती है। अब जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, वो रिपल्सिव भी हो सकता है। अभी इसके बारे में हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते। वो कमेंट कब कर सकते हैं? जब जो दूसरा मैटर है वो चार्ज्ड है या अनचार्ज्ड है, उसके बारे में आपको पता हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला केस लेते हैं जिसमें आपके पास एक चार्ज ऑब्जेक्ट है और जो दूसरा है वो अनचार्ज्ड है। तो इस केस में हमेशा फोर्स कैसा लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्सेस होगा। ठीक है। और दूसरा केस अगर मैं लूं, इसमें एक आपके पास चार्ज ऑब्जेक्ट है और दूसरी ऑब्जेक्ट भी चार्ज है, उस कंडीशन में फोर्सेस रिपल्सिव या अट्रैक्टिव किसी भी टाइप के हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि जो दूसरा मैटर आपके पास वो किस टाइप की पोलैरिटी का है, यानी वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चार्ज क्या स्टूडेंट्स? इट इज an intrinsic property. It is an intrinsic property due to which
it exert a force on other matter। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे मैंने बताया कि आपको एक मैटर नंबर 1 है और दूसरा नंबर मैटर नंबर 2 है। तो फर्स्ट मैटर चार्ज है और दूसरा अनचार्ज है। इस केस में जो फोर्स लगेगा स्टूडेंट्स वो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ठीक है, अट्रैक्टिव, यानी ये केस नंबर 1 हो गया हमारे पास। सेकेंड केस अगर हम लेते हैं जिसमें ये भी चार्ज है मैटर नंबर 1 और जो मैटर नंबर 2 है वो भी चार्ज है, तो उस कंडीशन में फोर्सेस अट्रैक्टिव या रिपल्सिव किसी भी टाइप के हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपके पास इनकी पोलैरिटी कैसी है स्टूडेंट्स। पोलैरिटी का मतलब है कि इसके ऊपर कैसा चार्ज है, इसके ऊपर कैसा चार्ज है। अगर दोनों के ऊपर सेम टाइप का चार्ज हुआ तो फोर्सेस रिपल्सिव होंगे, अगर अपोजिट टाइप का चार्ज हुआ तो फोर्सेस अट्रैक्टिव होंगे। अच्छा स्टूडेंट, इसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसको बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो मैं यहां पे लिख देता हूं स्टूडेंट्स, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास जितने भी नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। कैसे होते हैं? उनके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है स्टूडेंट्स उतना ही उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो जैसे ही उनको ऐड करेंगे नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये सब बताने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो चार्ज होता है वो पहली बात स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये है कि उसकी डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, यानी उसके लिए डायरेक्शन मैटर नहीं करती है, उसका केवल मैग्नीट्यूड ही हमारे लिए सफिशिएंट है। तो आपके पास स्टूडेंट्स चार्ज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, साथ में इसकी जो एसआई यूनिट है स्टूडेंट्स, इसकी जो एसआई यूनिट है वो कूलम होती है। ठीक है, तो एसआई यूनिट क्या होगा स्टूडेंट्स? कूलम हो गई। अच्छा, कूलम क्या है? बड़ी यूनिट है, इसलिए हम लोग इसकी छोटी यूनिट्स भी स्टूडेंट्स का। तो स्टूडेंट्स इसकी जो डेली यूज में आने वाली जो यूनिट्स है स्टूडेंट्स वो मिली कूलम, माइक्रो कूलम और नैनो कूलम है। क्यों? क्योंकि कूलम बहुत बड़ी यूनिट हो गई, तो नैनो ये मिली कूलम स्टूडेंट्स क्या होती है? 10⁻³ कूलम। माइक्रो कूलम क्या होती है? 10⁻⁶ कूलम। नैनो कूलम क्या होती है? 10⁻⁹ कूलम। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद बात करते हैं हम लोग जो चार्ज होता है वो 2 टाइप का होता है, ये आप सबको पता है। ठीक है, देयर इज 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, देयर इज 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। कौन कौन से? पॉजिटिव और नेगेटिव। और इसकी जो इन्वेंशन की थी स्टूडेंट्स, उन साइंटिस्ट का नाम क्या था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि जो चार्ज होता है वो 2 टाइप का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि ऐसा क्या साइन कन्वेंशन है, कौन से चार्ज को पॉजिटिव कौन से चार्ज को नेगेटिव लिया जाता है। तो उस कंडीशन में आपके पास क्या है? इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था स्टूडेंट्स कि आपके पास एक ग्लास रोड है। क्या है? ग्लास रोड। इस ग्लास रोड को अगर आप सिल्क क्लॉथ से रब कर रहे हो, इससे सिल्क क्लॉथ से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपके पास एक ग्लास रोड है और उसको आप सिल्क क्लॉथ से रब करते हो तो रबिंग में चार्ज आता है स्टूडेंट्स। कैसे आता है हम लोग वो चार्जिंग के मेथड्स में देखेंगे। तो सिल्क क्लॉथ से रब करते हो तो उस कंडीशन में ग्लास रोड पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करती है और जो सिल्क क्लॉथ है स्टूडेंट्स वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करती है। सिमिलरली अगर मेरे पास प्लास्टिक की रोड है स्टूडेंट्स, एबोनाइट की रोड है ना, तो प्लास्टिक रोड है और उसको मैं स्टूडेंट्स केट्स पर से क्या कर रहा हूं? रब कर रहा हूं।
Kth पर से रब कर रहा हूं, उस कंडीशन में प्लास्टिक रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज और Kth पर के ऊपर स्टूडेंट्स पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक साइन कन्वेंशन होता है चार्ज का कि पॉजिटिव चार्ज हम लोग किसको बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज किसको बोलेंगे। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, जितने भी आपके पास नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे न्यूट्रल होते हैं, यानी इनके ऊपर नेट चार्ज 0 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। कैसे होता है वो अभी बताते हैं स्टूडेंट्स। तो इससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो फंडामेंटल चार्ज होता है, यानी सबसे छोटा चार्ज क्या है, तो फंडामेंटल चार्ज स्टूडेंट्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन प्रोटॉन के बराबर होता है। यानी हम ये मानते हैं कि सबसे छोटा चार्ज किसके ऊपर होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर या प्रोटॉन के ऊपर। अभी तक की आपकी एनसीईआरटी की स्टडी है वो यही बोलती है, लेकिन स्टूडेंट्स अभी तक डिस्कवरी हो चुकी है, इसमें इनसे छोटे चार्ज में हमें मिल चुके हैं जिसको हम लोग क्वार्क्स बोलते हैं। तो क्वार्क्स के ऊपर जो चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के चार्जेस से भी छोटे होते हैं स्टूडेंट्स, e/3 2e/3 इस टाइप से। लेकिन अभी आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में उनको इंक्लूड नहीं किया गया है, तो अभी तक आपके पास जितना सिलेबस में है उतना ही हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारे लिए सबसे छोटा चार्ज यानी सबसे फंडामेंटल चार्ज जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन प्रोटॉन के इक्वल है स्टूडेंट्स। तो मैं बात करता हूं फंडामेंटल चार्ज की, किसकी, फंडामेंटल चार्ज। तो फंडामेंटल चार्ज किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन प्रोटॉन के इक्वल है स्टूडेंट्स। बस डिफरेंस क्या है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन दोनों के ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है। कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, इस वैल्यू को हम लोग E से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लोग E से डिनोट करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की बात आती है तो हम लोग इसको -E बोल देते हैं, और जब प्रोटॉन के ऊपर चार्ज की बात आती है तो उसको हम लोग +E बोल देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आपको दिख नहीं रहा इसको मैं थोड़ा -E लिख देता हूं, ठीक है, इसको +E। क्यों, क्योंकि वैल्यू तो सेम ही है दोनों के ऊपर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है इसलिए -E, और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है इसलिए +E स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक एग्जांपल लूंगा, आपको ये बताऊंगा कि जो जितने भी नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। वो कैसे होते हैं एक बार देख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स सोडियम का। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, और इसका जो मास नंबर होता है स्टूडेंट्स वो कितना होता है, 23। इसको मिटा देता हूं। तो हम लोग ये जो एग्जांपल ले रहे हैं इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये न्यूट्रल कैसे है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसमें इसका जो नोटेशन होता है वो कैसा होता है स्टूडेंट्स, ऐसे लिखते हैं इसको 11 Na23, यानी ये इसका एटॉमिक नंबर, ये इसका एटॉमिक नंबर और ये इसका स्टूडेंट्स मास नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, तो किसी भी एटम की अगर बात करो सबसे पहले क्या होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास क्या होती है, शेल्स होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता स्टूडेंट्स, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है +E, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -E। अच्छा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो अगर मैं ओवरऑल एटम की बात करूं, ठीक है, यानी सोडियम के एटम की बात करूं, तो इसमें मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे स्टूडेंट्स, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो कितने हैं, 11, और इतने ही आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। अब बात करता हूं मैं इसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, टोटल पॉजिटिव चार्ज। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से आया है, प्रोटॉन की वजह से। कितने प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का चार्ज कितना है, +E। तो टोटल आपके पास पॉजिटिव चार्ज हो गया स्टूडेंट्स +11। अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करता हूं तो यहां पे टोटल नेगेटिव चार्ज कितना आएगा स्टूडेंट्स, टोटल नेगेटिव चार्ज। तो टोटल नेगेटिव चार्ज यहां पर
नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 ही है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना है? -e। तो टोटल नेगेटिव चार्ज हो गया स्टूडेंट्स -11। तो यहां पर अगर मैं नेट चार्ज की बात करता हूं तो नेट चार्ज होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का सम। तो ये पॉजिटिव चार्ज कितना है? +11। नेगेटिव चार्ज कितना है स्टूडेंट्स? -11। इन दोनों का सम कितना हो गया? 0। तो आपके पास इसका नेट चार्ज कितना होगा? 0। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है स्टूडेंट्स।